हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसपी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है ना, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी चैप्टर है। आप यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम इस बार आपका कैरेक्टर स्केच आया था लेंचो का। ठीक है, तो आप इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, सबसे पहले हम आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी आपको बता देते हैं ताकि आपको चैप्टर समझ में आ सके और इसके क्वेश्चन जो मैं हिंदी आपको समझाऊं वो भी बाकायदा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिख रखा है चैप्टर 1 आर लेटर टू गॉड, जिसके राइटर्स कौन है? GL फंड्स है ना, GL फंड्स। ठीक है, तो ये इनके राइटर हो जाएंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है। वो बहुत ही गरीब होता है, हम आपको समझ बता रहे हैं। तो एक किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है, उसकी वाइफ होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या स्टोरी में बताया गया है। आ लेटर टू गॉड मीन्स कहानी मीन्स एक पत्र भगवान के नाम है ना, एक पत्र ईश्वर के नाम। तो इस चैप्टर का ना हिंदी होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। तो इसमें एक व्यक्ति होता है, किसान होता है, गरीब किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो लेंचो जो है इसमें लेंचो एक किसान होता है ना, तो क्या होता है, उसका जो संपूर्ण घाटी में उसका जो घर होता है, पूरी संपूर्ण घाटी में सिर्फ अकेला ही, और कहाँ होता है, निचली पहाड़ी की है ना, निचली पहाड़ी की चोटी पर उसका घर स्थित होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हु वाज लेंचो। तो लेंचो एक गरीब किसान था और वह अपने खेतों का, अपने घर का मालिक था। ठीक है, और वह अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता था। ठीक है, तो ये आपकी इतना पहला क्वेश्चन हो जाएगा जिसे पूछ रखा है। तो इसमें हम पढ़ा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सुनिए। तो होता क्या है, तो ये अपने खेतों में बैलों की तरह काम कर रहा होता है। तब अचानक से क्या होता है, मैं इसी पे काम करता है तो क्या होता है, अचानक से घर जाता है और से एक शाम ये भोजन कर रहा होता है। शाम के समय इसकी वाइफ भोजन बना के लाती है और सबको आवाज़ लगाती है कि आप सभी आइए खाना खा लीजिए ना, खाना तैयार हो गया है, तो आइए सब लोग खाना खाइए। जब ये शाम को खाना खाने बैठता है तो ये ऊपर अचानक से ऊपर देखता है आसमान में, है ना, उत्तर पूर्व की ओर देखता है, नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता है। तो वहाँ देखता है कुछ जो पर्वतों का, जो बादलों का पर्वत होता है, बड़े बड़े जो बादल होते हैं, बादल के ढेर होते हैं, वो क्या होते हैं, उस साइड से इस साइड आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो देखता है कि अब वहाँ भविष्यवाणी क्या करता है, मीन्स क्या कहता है, बादलों को देख करके कहता है कि हमारे खेतों को अब पानी की आवश्यकता है ना, हमारे खेतों को पानी की आवश्यकता है। इसकी कौन कहती है, इसकी वाइफ कहती है कि हमारे खेतों को, इस पृथ्वी को किसकी नीड है, पानी की आवश्यकता है। तो होता क्या, कुछ समय बाद जब बारिश होना शुरू होने लगती है, तो बारिश होने लगती है, तो ये सब क्या हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, कुछ देर बाद बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं और उसके साथ साथ ओले गिरने लगते हैं। ठीक है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं, जिसको पत्थर बोलते हैं ना, पत्थर गिरने लगते हैं। तेज हवाएं के साथ साथ तेज बारिश होने लगती है, पत्थर गिरने लगते हैं। और तो लेंचो क्या कहता है कि ये बारिश अभी कुछ देर बाद निकल जाएगी, मीन्स गुजर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है और वह बारिश काफ़ी घंटों तक चलती है, जिसके कारण लेंचो की सारी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती। क्यों? क्योंकि जो ओले हैं, हवाएं हैं, बारिश, इनके कारण उसकी सारी फसलें बैठ जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। तो जिससे क्या हो जाता है, इनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो आखिर जब वो जाता है, मीन्स कुछ देर बाद जब वो बारिश थम जाती है, तो वह और उसका लड़का खेतों में जाता है और खेतों के बीचों बीच में देखता है कि वहाँ क्या होती है, जो बर्फ़ की लेयर होती है, आपने सर्दियों में देखा होगा, एक वाइट लेयर चढ़ जाती है ना, तो उसी तरह उसकी खेतों में बर्फ़ की क्या परत चढ़ जाती है, जिससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो लेंचो क्या होता है, लेंचो कहता है, लेंचो उदास हो जाता है ना। और यही से क्वेश्चन आता है कि लेंचो क्यों उदास था। तो लेंचो इसलिए उदास था, क्यों? क्योंकि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। किसके कारण? ओलों के कारण, हेल स्टॉर्म के कारण एंड हैवी रेन के कारण। ठीक है, भारी वर्षा के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो इतना होने के बाद ये खेतों के बीच में खड़ा होकर क्या कहता है कि ये इतना बर्बाद हो गया, मीन्स अगर इतनी मतलब मेरी फसल बर्बाद हो गई, इतना तो एक टीटों का समूह मिलकर भी बर्बाद नहीं करते, वो भी एक न एक टुकड़ा छोड़ देते हैं ना, जितना इस बारिश ने बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो वो इतना कहता है। और जब आता है उसके बाद वो क्या कहता है कि
क्या कहता है कि हम क्या होगा, मतलब चिंता मत करिए कि कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है ना, तो उसने यहाँ कहा। अब उसके बाद क्या करता है, लेंचो उदास हो जाता है और फिर ऊपर ईश्वर से उसकी बेटी की सहायता बची है। कौन बचा है, वो भी हेल्प फ्रॉम गॉड है ना, उसकी कोई सहायता, क्योंकि वहाँ पर कोई और घर ही नहीं था, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद होती, वो भी किससे, ईश्वर से। इसीलिए चैप्टर का नाम है आपका आ लेटर टू गॉड है ना। तो अब ये क्या कहता है कि भगवान अब हमसे अब हमें हमारी कौन सहायता कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है ना, भगवान सहायता कर सकता है। तो क्या करता है, फिर क्या करता है, अब अगले दिन संडे नेक्स्ट सुबह वो सुबह जाता है और कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस है ना। अभी वो पत्र लिखेगा, सुबह उठता है, वो पत्र लिखता है और वह पत्र ले करके कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है और उस पोस्ट ऑफिस में वह स्टैम्प लगा करके डाल देता है। और कितने रुपए मांगता है भगवान से, वह 100 रुपये मांगता है, 100 पीसोस मांगता है, 100 पीसोस वह ईश्वर से मांगता है कि मुझे कितने पैसों की आवश्यकता है, कितने पीसोस की, 100 पीसोस की आवश्यकता है। तो वो पत्र लिखकर और जाता है वहाँ डाल देता है, ठीक है, उसमें स्टिकर टैप स्टैम्प लगा के वो डाल देता है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, फिर कुछ दिनों के बाद जब वह आता है पोस्ट ऑफिस में और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है, तो उसको निकाल के वहाँ कौन देता है, पोस्ट मैन देता है, ठीक है। तो वहाँ से जब देता है पोस्टमैन, तो उसको देखता है कि हाँ एक पत्र आया है ना, लेकिन अभी नहीं। उसके बाद क्या होता है, वो पत्र देख रहा होता है। अब पोस्टमैन उस लेटर को निकालता है और उस लेटर को निकालने के बाद जब वो पढ़ता है तो वह हंसने लगता है। क्यों, क्योंकि उसने उसमें एक ऐसा पता लिखा था जो यहाँ है नहीं, उसमें ईश्वर का पता लिखा हुआ था। तो उसने जैसे ही देखा वो हंसने लगा और हंसते हुए वह उस पत्र को ले जाकर किसको दे दिया, पोस्ट मास्टर को दे दिया, पोस्ट मास्टर को दे दिया। और पोस्ट मास्टर जब हंसने लगा, पोस्ट मास्टर ने भी उसको पढ़ा और वो भी हंसने लगा। लेकिन कुछ समय बाद वह सीरियस हो गया और उसने कहा कि भगवान, मतलब इस पत्र में ऐसा लिखा है और मैं इस व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वह व्यक्ति क्या करता है, पोस्ट मास्टर उसके जितने एम्प्लॉयमेंट होते हैं वह सभी से चंदा मांग कर कितने पैसे कलेक्ट कर पाता है, 70 पीसोस कलेक्ट कर पाता है, ठीक है। और 70 पीसोस कलेक्ट करने के बाद वह उन अपनी सैलरी में से भी हिस्सा देने के बाद वो उसमें रख देता है और वो लेटर वहाँ पर पहुँचा देता है, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट दिन लेंचो आता है तो लेंचो देखता है कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है, तो पोस्टमैन उसको निकाल के देता है। और उसके बाद क्या होता है, उसमें वो निकाल के देता है, फिर वो पढ़ता है तो उसमें देखता है, सबसे पहले बार देखता है पैसे, और पैसे फिर वो काउंट करने लगता है, क्योंकि वो पैसे देकर हैरान नहीं होता। उसने इसको मतलब ये भरोसा था कि ईश्वर मुझे पैसे दे देंगे, तो वो पैसों को दे करके वो आश्चर्यचकित नहीं होता है ना। तो वह पैसों को निकाल कर और काउंट करने लगता है। तो काउंट करने पर उसे कितने पैसे प्राप्त होते हैं, 70 पीसों। जिससे वो 70 पीसों प्राप्त हो जाते हैं तो वह क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर वो लेंचो क्यों गुस्सा हो गया। तो लेंचो इसलिए गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने मांगे 100 पीसोस थे और उसे प्राप्त कितने होते हैं, 70 पीसोस, ठीक है। इस वजह से वो गुस्सा हो जाता है और फिर ईश्वर से कहता है कि मैं आपको दूसरा पत्र लिखूंगा और उस पत्र में आपको लिखूंगा मुझे जो बचे हुए जो मेरे शेष पैसे हैं आप मुझे भिजवा दीजिएगा, लेकिन उन पैसों को आप इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भिजवाइएगा, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयमेंट है वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्या है, बेईमानों का झुंड है। तो आप में हमारे जो बचे हुए पैसे हैं आप मुझे हमेशा मतलब हैंड टू हैंड दे दीजिएगा या फिर भिजवा दीजिएगा, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत, है ना। तो ये रही आपकी छोटी सी समरी, है ना। बहुत ही शॉर्टकट में हमने आपको ये समरी बताई है। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी छोटी सी समरी रिलेटेड टू गॉड की। अब हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चन आपके बनाए हैं, अब बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन, हु वॉज लेंचो, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो, ठीक है, हु मीन्स कौन, वॉज मीन्स था लेंचो, लेंचो कौन था, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो अभी मैंने बताया लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। तो मैंने लिखा है लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। फिर ही वॉज ओनर ऑफ हिज हाउस, वह अपने घर का मालिक था, ठीक है। फिर क्या है, लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड, लेंचो का घर स्थित था एट अ क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी की सतह पर, निचली पहाड़ी की है ना, ऊंची चोटी की निचली पहाड़ी पर।
क्रेस्ट में छोटी पर ऑफ अ लोएंड, निचली पहाड़ी की चोटी पर इन एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में उसका एक ही घर स्थित था। ठीक है, अब यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, हम बता दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था, लाइक एन ऑक्स, एक बैल की तरह, इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में। अगर आप चाहें तो ये लाइन जो मैंने आपको बोला है वो आप पढ़ा के लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला कि ही वर्क्स हार्ड या ही वर्कड हार्ड, क्योंकि बात समझ भी चुका ना, तो ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था, लाइक एन ऑक्स, एक बैल के जैसे, इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में। तो ये आप पढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था, वॉट वॉज हिज ओनली होप, उसकी केवल क्या एक आशा थी, है ना। तो लेंचो वॉज सैड, लेंचो दुखी था, क्यों दुखी था, क्योंकि उसके सारी फसल इस वर्षा के कारण बर्बाद हो गई थी। बिकॉज मीन्स क्योंकि हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड, हेल स्टॉर्म तूफान ने, है ना, ओलों ने डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिया था, हिज होल क्रॉप, उसकी संपूर्ण फसल को, सारी फसल को। और अथवा द रेन, जो वर्षा है, विद हैवी स्टॉर्म, भारी तूफान के साथ में, भारी ओलों के साथ में, हैड रुइन, बर्बाद कर दिया था, लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत को, ऑफ राइट कॉर्न, जो पकी हुई फसल से लदी हुई थी। सो मीन्स इसलिए, हिज ओनली वन होप, उसकी केवल एक उम्मीद थी, वो भी किससे, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से, है ना, भगवान की सहायता से उसकी एक उम्मीद थी, है ना, भगवान ही मेरी सहायता करेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी छोटी सी समरी और ये रहे आपके दो क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको समरी समझ में आई होगी और क्वेश्चन की हिंदी भी समझ में आई होगी। बाकी जो क्वेश्चन अभी शॉर्ट के बच रहे हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो समझ में आई है, हमारा जो समझाने का तरीका वो समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।